हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन टुडेस सेशन। जैसे हमने लास्ट सेशन में रैंक नलिटी थ्योरम के कुछ प्रॉब्लम्स देखे और कंपोजिशन ऑफ द मैप्स। सो लेट्स डिस्कस नाउ द मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हमारे पास कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी फ्रॉम ए वेक्टर स्पेस V टू द वेक्टर स्पेस F, ठीक है, फ्रॉम V टू F is any vector space, there is a matrix associated with it. Okay, there is always a matrix associated with it. And similarly, if there is a matrix given to us, there will be a linear transformation associated with it. For example, here when you have a vector space V over F and there is another vector space W over F, तो मैंने क्या बोला, अगर यहाँ से यहाँ तक एक ट्रांसफॉर्मेशन है T, तो हम इस ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एक मैट्रिक्स बना सकते हैं। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया होगा तो उसके अकॉर्डिंग एक ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर होगी। अच्छा, तो यहाँ पे अगर हम रिवाइज करेंगे पिछला वाला जो लेक्चर हमने दिया है, हमने ये बोला है कि अगर हमारे पास वेक्टर स्पेस है तो इसका रेंज स्पेस बन जाता है एज अ सबसेट ऑफ V W इन द W, एंड ये जो रेंज स्पेस होगा ये सब स्पेस रहेगा किसका, कोडोमेन का, W ओवर F। सिमिलरली यहाँ पे कर्नल होता है और जो कर्नल होता है वो सब स्पेस होता है किसका, वेक्टर स्पेस का, ठीक है। तो दिस इज कर्नल ऑफ T, दिस इज रेंज ऑफ T। अच्छा, जब ये सब स्पेस होंगे तो V और F एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होगा, तो कर्नल भी क्या रहेगा, फाइनाइट डायमेंशनल। सिमिलरली रेंज ऑफ T अगर हम रैंक देखेंगे तो वो क्या रहेगी, लेस देन और इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ W और F। अच्छा, इसके अलावा मैंने ये बोला है कि ये जो सब स्पेस होते हैं दैट इज द रेंज, ये जो रेंज होता है तो ये जो सेट है एज अ सबसेट ऑफ द W और F एज अ सब स्पेस, ये जनरेट किससे होता है, जो हमारे पास बेसिस एलिमेंट्स के इमेजेस बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये आपके पास वेक्टर स्पेस है V और F और इसमें बेसिस हैं E1 E2 सो ऑन अप टू En, लेट इट इज n डायमेंशनल। अगर ये हमारे पास n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो इसके पास n बेसिस रहेंगे, तो इट मीन्स कि हमारे पास इमेजेस ऑफ दीज एलिमेंट्स होंगे। E1 कोई वेक्टर होगा तो इसका एलिमेंट यहाँ पे होगा T ऑफ E1, तो यहाँ पे E2 है, इसका कोई एलिमेंट रहेगा T ऑफ E2, सो En यहाँ पे कोई एलिमेंट रहेगा T ऑफ En, ठीक है। तो ये जो रेंज स्पेस है, रेंज ऑफ T, ये क्या रहता है, दैट इज एक्चुअल द स्पैन ऑफ T ऑफ E1 अल्फा T ऑफ E1 प्लस अल्फा 2 T ऑफ E2 प्लस सो ऑन प्लस अल्फा n T ऑफ En। तो ये सारा रेंज स्पेस किससे जनरेट हो जाता है, द लीनियर स्पैन ऑफ द इमेज ऑफ द बेसिस एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं आपको कोई भी बेसिस V और F का देता हूं तो आप रेंज स्पेस को देख सकते हो, आप जनरेट कर सकते हो पूरी रेंज स्पेस, इवन कि आप ये भी बोल सकते हो कि इसका डायमेंशन क्या होगा, ठीक है। तो इसकी जो बेसिस बनेगी वो क्या बनेगी, वो हमारा एज अ सबसेट रहेगा T ऑफ E1 T ऑफ E2 T ऑफ En का, ठीक है। तो मैंने यही बोला, अगर मेरे पास बेसिस ऑफ V है, फॉर एग्जाम्पल E1 E2 सोन अप टू En, इसका मतलब जो रेंज स्पेस है वो रहेगा स्पैन ऑफ T ऑफ E1 अल्फा 1, ओके, अल्फा 2 T ऑफ E2 प्लस सोन प्लस अल्फा n T ऑफ En। तो ये अल्फा 1 अल्फा 2 क्या रहेंगे, एलिमेंट्स फ्रॉम द फील्ड F, ठीक है। अच्छा, तो इसकी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हम एक मैट्रिसेस बनाते हैं। हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे, आपको समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन दी गई होगी, T इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R3 टू R2, ठीक है बेटा, R3 टू R2। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है दैट इज x कामा y कामा z इज इक्वल टू x प्लस y एंड z। तो ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन है, ये हमारा R2 रहेगा और R3 रहेगा, ये हमारा R2 है, ठीक है बेटा।
ओके, तो यहां से यहां तक जाए गई, हो गई ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज अवर टी। तो इसका डायमेंशन क्या है यहाँ पे? डायमेंशन ऑफ डोमेन दैट इज 3 एंड द डायमेंशन ऑफ कोडोमेन दैट इज 2। नाउ वी विल कंसिडर द बेसिस। अगर बेसिस नहीं दी गई होगी तो हम स्टैंडर्ड बेसिस लेंगे। हम बोलेंगे बेसिस ऑफ आवर R3 इज E1 1 0 0, अच्छा, E2 0 1 0, E3 0 0 1। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? लेट इट विल बी हियर E1, it is E2 here, E3 is here. When T is a linear transformation, it means कि इनके images भी होंगे, तो T of E1 क्या रहेगा? That is T of 1 0 0. Apply the T, that will 1 plus 0 is 1, second is 0. Sorry, here we have up to the R2, so we will take it as a Z. Okay, in this way. So it means that our this will be 0, 1 plus 0 and 0. Okay, now T of E2, it will be T of 1, sorry, 0 1 0. So that is 1 plus 0 is 1 and 0, and T of E3, that will be T of 0 0 1, that is 0 plus 0 is, that is 0, and we have this 1. तो ये हमारे पास इमेज ऑफ द बेसिस आ गई। तो मैंने क्या बोला, जो हमारा रेंज स्पेस होगा वो क्या रहेगा? द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वेक्टर्स। सो दैट मींस द स्पैन ऑफ लीनियर स्पैन ऑफ द सेट एस। तो हम इसको मान लेंगे, लेट इट इज आवर एस। तो दैट इज अल्फा 1 टी ऑफ E1, अल्फा 2 T of E2 plus alpha 3 T of E3. Clear? So it means that alpha 1 T of E1 is 1 comma 0 plus alpha 2 T of E2 is 1 comma 0 and plus alpha 3 T of E3 is 0 comma 1. So you will get here the alpha 1 plus alpha 2 comma alpha 3. Alpha 1, alpha 2, alpha 3 are the real numbers. So it means you are getting the two equations here. That is alpha 1 plus alpha 2 plus 0 alpha 3. And similarly, you will get here 0 alpha 1, 0 alpha 2, alpha 3. So from this system, you can create a matrix that is 1, 1, 0, 0, 0, 1. Is it? So this is a matrix associated with your transformation, that's B. And check what is the rank. It is already in the echelon form, so its rank is 2. So it means that you can find the range, dimension of range, that is the range of T will be the basis. You can even check the basis elements. Since you have the pivot element here in this column, so it means the base for your range set is 1 comma 0 and 0 comma 1. So it means you have the two elements. Even you can check here, the rank is 2, so it means that your dimension of the range space is 2. So dimension of the range space is 2, so that is the rank of T, is it? So here you can check the range space. Your range space will be alpha, or you will take A 1 comma 0 plus B 0 comma 1. So that is your A comma B, such that A and B are the real numbers. You can check, it is nothing, it is your R2. Okay, so you have seen the range from the matrix which is associated with this basis, with this transformation, and the given basis is the standard बेसिस। ओके, इस तरीके से हम मैट्रिक्स बनाते हैं। तो ये जो रहता है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद द ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर? तो इसी तरीके से फॉर एग्जांपल आपके पास दिया गया होगा, चलो टी इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ओके, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो रेंज की स्पेस, यहाँ पे डायमेंशन क्या है 2, तो यहाँ पे कोडोमेन का डायमेंशन क्या है 2।
तो यहाँ पे आप नलिटी भी चेक कर सकते हो, ठीक है। नलिटी क्या रहेगी, by the rank nullity theorem it will be 0 because 2 plus 0 will be the, sorry, nullity will be 1 because by the rank nullity theorem rank of T plus nullity of T should be the dimension of V. That is, here your vector space is R3, so it has the dimension 3. Rank you have checked, it is 2, so your nullity will be definitely 3 plus 3 minus 2, that is 1. So nullity will be 1. How will you check the nullity? Okay, now first, before we will check the nullity, please go through here. You can check that the range space here, the range space is the actual the column space, is actual the column space. अगर आप यहाँ पे इस वाले मैट्रिक्स को देखोगे यहाँ पे, तो हम जो रेंज स्पेस डिफाइन करते हैं, अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन इस वाले टी को अगर आप यहाँ पे एज अ मैट्रिक्स के फॉर्म में देखोगे, तो हमने क्या चेक किया कि यहाँ पे जो बेसिस जनरेट हो जाते हैं वो क्या रहते हैं, कॉलम अकॉर्डिंग टू द पिवोट एलिमेंट्स. तो रेंज स्पेस इज द कॉलम स्पेस, रेंज स्पेस इज द कॉलम स्पेस. मैं वो नेक्स्ट एग्जांपल में आपको क्लियरली समझाता हूँ. यहाँ पे अगर आपको अब नल स्पेस देखना होगा, द नल स्पेस, तो आप क्या करोगे, इसी वाले मैट्रिक्स को ले लोगे, दैट इज यूर 1 0 1 0 0 1. तो इसके साथ किसी भी एलिमेंट को ले लोगे, तो आपके एलिमेंट जो हैं वो किस फॉर्म में होंगे, फ्रॉम द डोमेन. फॉर एग्जांपल यू इज यूर एलिमेंट x y z, तो आप इसको x y z से मल्टीप्लाई करोगे, तो आप देखोगे कि इसका जो है इमेज जो है वो 0 0 0 होना चाहिए अगर आपको नल स्पेस देखना हो, ठीक है. दैट मीन्स द इमेज ऑफ t शुड बी 0. दैट मीन्स द व्हेन यू मल्टीप्लाई अ वेक्टर विद दिस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इट शुड कम टू बी 0. दैट मीन्स x प्लस y प्लस 0 should be equal to 0 and 0 0 0x plus 0y plus z should be equal to 0. That means z is equal to be 0. Okay, so z is equal to be 0 and your here x, and here your x plus y should be 0. That means x is equal to minus y. तो आपका जो वेक्टर u है तो वो किस फॉर्म में था, x y z. तो अब किस फॉर्म में आ गया, हमारा x y के बराबर, या हम y को माइनस एक्स के बराबर ले लेंगे तो माइनस एक्स जेड 0 आएगा. तो इसका मतलब यहाँ पे कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रहेंगे, आप x को कॉमन ले लो, 1 माइनस 1 0, तो ये आपका बेसिस फॉर द कर्नल बन गया, दैट इज 1 माइनस 1 0. तो बेसिस में कितने एलिमेंट आ गए, 1. तो इसका नलिटी क्या रह गई, नलिटी ऑफ t इज इक्वल टू 1. तो वही हमने यहाँ पे देखा, नलिटी इज 1. ओके, तो आप एक ही क्वेश्चन से सारे जो पार्ट्स हैं, रैंक, नलिटी, ठीक है, देख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पे. अगर मेरे पास t एक ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम R2 to R2, ठीक है बेटा, फ्रॉम R2 to R2, तो t डिफाइन है, t ऑफ x कामा y इज इक्वल टू 4x माइनस 2y कामा x प्लस y, ठीक है. लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है, चलो आप इसका मैट्रिक्स बना लो, लेकिन किस अकॉर्डिंग में वहां से दिया गया होगा कि बेसिस है आपकी 5 कामा 3 1 कामा 1. यू हैव गिवन द बेसिस 5 कामा 3 1 कामा 1. सो दैट मीन्स दिस इज योर R2, दिस इज योर R2, ठीक है बेटा. तो बेसिस दी गई है, तो यहाँ पे हर कोई एलिमेंट किसकी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में, ठीक है. तो यहाँ पे भी जो हर कोई वेक्टर होगा वो किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में. तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे चलो दिस इज माई 5 कामा 3, दिस इज माई 1 कामा 1. इसका मतलब इनके इमेजेस भी होंगे, तो मैं चेक करूंगा t ऑफ 5 कामा 3, ठीक है, तो वो किसके बराबर आएगा, सो दैट इज 5, so that is 4 times 5 minus 2 times 3 कामा 5 plus 3, तो किसके बराबर आ जाएगा, 14 कामा 5 plus 3 is 8, ठीक है. अच्छा,
t ऑफ 1,1 किसके पास जाएगा? तो दैट इज 4 टाइम्स 1 माइनस 2 टाइम्स 1 1 प्लस 1। सो वो किसके बराबर आ गया? 4 1 आर 4, सो दैट इज 2,2। तो इसका मतलब इमेज ऑफ 5,3 विल बी 14,8 एंड इमेज ऑफ 1,1 विल बी 2,2। तो आपको पता है ये जो 14,8 2,2 ये किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा? गिवन बेसिस, क्योंकि ये भी R2 है, इसकी बेसिस भी 5,3 1,1 है। बेसिस एलिमेंट किसको कहते हैं? बेसिस उसको कहते हैं कि जो हर किसी वेक्टर को जनरेट कर सके। तो यहाँ पे वेक्टर है 14,8 2,2, तो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो 14,8 यहाँ पे हमारे पास है ये वाला, ठीक है, तो इसको भी हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 14,8 can be written as the linear combination of the given vector. So basis a 5,3 plus b 1,1, ठीक है। तो इसी तरीके से आप 2,2 को भी लिख सकते हो। 2,2 इज इक्वल टू c 5,3 प्लस d 1,1। तो अब आपको यहाँ पे ए और बी निकालना है, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स बन जाएगा टी का वो क्या होगा? वो होगा ए बी सी एंड डी। तो आपको क्या निकालना है एक्चुअल में? ए बी सी डी के वैल्यूज। ओके, निकालो। तो यहां से आपको क्या मिलेगा? 14,8 इज इक्वल टू 5a प्लस बी 3a प्लस बी, ठीक है। तो 14 किसके बराबर आएगा? 5a प्लस बी। अच्छा, 8 किसके बराबर आएगा? 3a प्लस बी। अब सब्ट्रैक्ट कर लो तो आपको क्या आएगा? 2a इज इक्वल टू दैट इज 6, a इज इक्वल टू 3। अच्छा, a को यहाँ पे पुट कर लो तो b क्या आ जाएगा? -1। तो ये आपके वैल्यूज आ गए a और b के। इसी तरीके से यहाँ पे आ गया 5c प्लस d विल बी इक्वल टू 2। ओके, तो इसी तरीके से यहां पे क्या आ गया? 2, ओके, 3c प्लस d इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहां पे सब्ट्रैक्ट कर लो, 2c इज इक्वल टू 0, सो c इज इक्वल टू 0, इट मीन्स पुट द c हियर, सो d इज इक्वल टू 2। तो आपके वैल्यूज भी आ गए, है ना। तो आपका मैट्रिक्स क्या बन गया t का? आपका मैट्रिक्स बन गया 3 -1 0 and 2। दिस इज अ मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद द गिवन बेसिस। अगर बेसिस दी गई होगी तो हम ऐसे करेंगे, ठीक है। तो अब आपको अगर बोला जाएगा चलो बच्चों इसका इसका रैंक निकालो, ठीक है, इसकी रैंक निकालो, रेंज निकालो, कर्नल निकालो, नलिटी निकालो, तो क्या करोगे? आपको पता है जो रेंज होगा वो इसकी जो इमेजेस हैं इस बेसिस के उसकी लीनियर कॉम्बिनेशन रहेगी। तो दैट मींस रेंज ऑफ टी क्या रहेगा? इस मैट्रिक्स को क्या करोगे? 3 -1 0 2 मल्टीप्लाई करोगे एक्स और वाई से, एक्स और वाई से, ठीक है। तो वो क्या आएगा? 3x -y, पहला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या आएगा? 2y। तो ये बेटा हमारा कोऑर्डिनेट रहेगा, x और y किसके बराबर क्या होंगे? रियल नंबर, ये आपका रेंज रहेगा। अच्छा, इसके इस वाले मैट्रिक्स की रैंक क्या है? रैंक ऑफ दिस, लेट इट विल बी a, or this t, rank of t, that is it is already in the echelon form, so it has the rank 2, so that means rank of the t is 2. So you can see the dimension of r of t, that's the range is 2. Okay, now if you have to find the nullity and the null space or the kernel space, what will you do? You just multiply 3 -1 0 2 with a vector x comma y and say that it is equal to 0 and 0, isn't? Why 0 and 0? Because your codomain is R2, so it has 0 and 0. So that means 3 minus x is equal to 0 and 2y is equal to 0. It means y is equal to 0. Okay. So y is equal to 0. It means that 3x is equal to 0. So it means your u was x comma y, that is only 0 comma 0. It means your kernel of t was just
u of x comma y, that is nothing, that is 0 comma 0. Only one vector. It means the nullity of t is only 1. It means by the rank nullity theorem, the dimension of V should be rank of t plus the nullity of t. And you check here that nullity rank is our 2. Sorry, it has a nullity 0 because only the 0 vector is there. So rank is here 2 plus 0, that is 2, and you know that your domain has the rank 2. So in this way you can create a matrix from the given basis, as well as if the basis is not given, you can create the transformation matrix by the standard basis. Okay, thank you very much. We will check the inverse of a transformation in the next lecture. Thank you.